नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो बना रहे हैं हम डी डॉलराइजेशन के बारे में। डी डॉलराइजेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, किस किसने किया है या कौन कौन एफर्ट्स कर रहे हैं, ये सब पे हम चर्चा करेंगे। पर डी डॉलराइजेशन ये वर्ड आया कहाँ से? देखिए, आप देख रहे हैं कि दुनिया में, पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। हलचल क्या मची हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। हर कंट्री पे टैरिफ लगाना, हर कंट्री पे अगर कोई बात नहीं मानता उनकी तो सैंक्शंस लगा देना। जैसे रशिया पे सैंक्शन लगाया था जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। तो ये चर्चाएं तेज होने लगी हैं कि डॉलर पे डिपेंडेंसी कब तक रहेगी, पूरी दुनिया क्यों डॉलर पे डिपेंड है, सबकी अपनी अपनी करेंसी है। तो डी डॉलराइजेशन किया जाए, यानी डॉलर को थोड़ा वीक किया जाए। ठीक है, तो डी डॉलराइजेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है और किस तरह से किया जा सकता है, इस सब पे हम इस शॉर्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थोड़ा पेशेंस से, ध्यान से सुनिएगा तो आपको ये सारा प्रोसेस बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, डी डॉलराइजेशन क्या होता है। डी डॉलराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए कंट्री रिड्यूसेस इट्स रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर इन इट्स इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं या किसी भी कंट्री की अपनी इकोनॉमी है, उसमें अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंसी कैसे कम की जाए। ठीक है, जितने भी ट्रेड होते हैं, समझिए, आप रशिया से माना क्रूड ऑयल हिंदुस्तान खरीदता है, तो पेमेंट कैसे करेगा? डॉलर में करेगा। क्यों भाई, डॉलर में क्यों करना है? आप दूसरी करेंसी में या इंडियन करेंसी में पेमेंट क्यों नहीं कर सकते? इसी को डी डॉलराइजेशन कहते हैं, यानी कि डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना। अब देखिए, दिस कैन इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या हो सकता है? रिड्यूसिंग द यूज ऑफ द डॉलर इन ट्रेड। देखिए, सबसे पहला तो क्या हो सकता है कि डॉलर में कम ट्रेड करना, यानी जो जो भी हम ट्रेड करते हैं वो डॉलर में कम करना। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो खुद की जो करेंसी है उसमें, जैसे चाइना युआन में करता है, ठीक है ना, तो उसका यूज करना अगर हम शुरू करेंगे, जैसे चाइनीज में, युआन में, या फिर यूरो में, या फिर गोल्ड में, इस तरह से जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो आपकी जो डिपेंडेंसी है डॉलर पे, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो डॉलर पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। वही वही टू मेक पेमेंट इन डॉलर ओनली। चाइना है वो युआन में पेमेंट कर सकता है। दूसरा है जो डॉलर का रिजर्व है। देखिए, हर कंट्री का अपना रिजर्व होता है, हिंदुस्तान के पास भी अपना रिजर्व है। उसमें ज्यादातर आप देखेंगे रिजर्व में क्या होता है, गोल्ड के अलावा इसमें होता है यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर को जितना आप कम करते जाएंगे उस पर आपकी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, यानी कि डॉलर का जो आपके पास में रिजर्व है उसको कम करना। कोई भी सेंट्रल बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को जितना कम करती जाएगी और दूसरी जो करेंसीज है उनमें इन्वेस्ट करती जाएगी, जैसे गोल्ड है या दूसरी करेंसी है, उनमें जैसे जैसे अपना एक्सपोजर बढ़ाती जाएगी और डॉलर में एक्सपोजर कम करती जाएगी, तो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम। फिर तीसरा है प्रोमोटिंग लोकल करेंसी फॉर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। जितने भी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें अमेरिकी डॉलर की बजाय उसको लोकल करेंसी में किया जाए। जो भी आप पेमेंट करते हैं या जो भी सेविंग्स करते हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनमें ये एनकरेज किया जाए कि आप लोकल करेंसी में काम करें बजाय डॉलर के। तो ये प्रोसेस है जिसको डी डॉलराइजेशन कहते हैं। एक तो डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करना, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उसमें जो पेमेंट करते हैं, डॉलर का जो आपका रिजर्व है उसको रिड्यूस करना, और दूसरी एसेट्स में आपका रिजर्व बढ़ाना, जैसे गोल्ड में या दूसरी करेंसीज में रिजर्व बढ़ाना। और तीसरा, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स जो हैं उसमें लोकल करेंसी को यूज करना। तो ये बात हो गई डी डॉलराइजेशन के बारे में। अब हम देखते हैं वाई डू कंट्रीज परस्यू डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों किया जाता है डी डॉलराइजेशन? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द यूएस। देखिए, अमेरिका, जिस तरह से आप देख रहे हैं ट्रंप साहब टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जो कंट्री उनकी बात नहीं सुनता उन पे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो अमेरिका में जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, खासतौर पे सैंक्शंस जब अमेरिका लगा देता है, जैसे रशिया पे सैंक्शन लगाया था, तो इसको रिड्यूस करने के, उस पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए डी डॉलराइजेशन की जरूरत है। ठीक है, तो डॉलर पे जैसे जैसे डिपेंडेंसी कम होती जाएगी वैसे वैसे कंट्री इंडिपेंडेंट होती जाएंगी। ठीक है, फिर है मिटिगेट करेंसी रिस्क। जो करेंसी रिस्क है उसको घटाना, क्योंकि डॉलर में फ्लक्चुएशन होता रहता है। डॉलर में जो फ्लक्चुएशन होता रहता है उससे बचने के लिए भी आपको डी डॉलराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है मॉनेटरी सॉवरेनिटी, यानी अपनी करेंसी और मॉनेटरी पॉलिसी पर ज्यादा कंट्रोल अगर आप लाना चाहते हैं, आपकी जो करेंसी है खुद की उस पर और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी पर अगर आप कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये जो मॉनेटरी सॉवरेनिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और चौथा है आपका डाइवर्सिफाई ट्रेड एंड रिजर्व। ट्रेड और रिजर्व जितने भी हैं उसको देखिए, टू रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद होल्डिंग टू मेनी डॉलर बेस एसेट। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि जो जो कंट्री के पास रिजर्व है उसमें ज्यादा से ज्यादा डॉलर होता है,
गोल्ड होता है या दूसरी करेंसीज होती हैं। आप देखेंगे अगर 100% में से मैं लूँ तो 70% डॉलर मिलेगा। जैसे इंडियन गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, तो जैसे जैसे डॉलर पे आपकी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, आप उसको रिड्यूस करते जाएंगे। ट्रेड को, अपना ट्रेड जो है डॉलर से डाइवर्सिफाई कर देंगे और अपना रिजर्व में डॉलर को कम कर देंगे, तो ये डी डॉलराइजेशन की तरफ हम चले जाएंगे। तो डी डॉलराइजेशन क्यों किया जाता है? पहला, यूएस पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए, दूसरा अपनी करेंसी रिस्क को घटाने के लिए, तीसरा अपनी मॉनेटरी सॉवरेनिटी को बढ़ाने के लिए, और चौथा आपकी डिपेंडेंसी कम करने के लिए, और आपका जो जो रिजर्व है उसको डाइवर्सिफाई, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने के लिए और रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने के लिए डी डॉलराइजेशन किया जाता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डी डॉलराइजेशन के। रशिया एंड चाइना। देखिए रशिया अपना जो व्यापार करता है वो रूबल में करता है और चाइना अपना व्यापार करता है युआन में। तो कंडक्टिंग ट्रेड इन युआन एंड रूबल इंस्टेड ऑफ डॉलर, तो ये एक एग्जाम्पल है डी डॉलराइजेशन का। रशिया एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग कंट्री है, चाइना भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो चाइना अपना ट्रेड जो करता है वो करता है युआन में, और रशिया जो अपना ट्रेड करता है वो रूबल में करता है। ठीक है, ऐसे ही ब्रिक्स नेशंस क्या कर रहे हैं, वो एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्किंग ऑन एन अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम टू रिड्यूस द डॉलर रिलायंस। डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं। इंडिया और यूएई में जो जितना भी व्यापार हो रहा है वो रुपये और दिरहम में हो रहा है, इंस्टेड ऑफ द डॉलर, डॉलर की बजाय वो रुपये और दिरहम में हो रहा है। तो डी डॉलराइजेशन जो है एक प्रोसेस है, बट ये स्लो प्रोसेस है। आप देख रहे हैं ना, ये स्लो प्रोसेस, बट इफ मोर कंट्रीज एडॉप्टेड, यदि बहुत सारे कंट्रीज को एडॉप्ट करते हैं, इट कुड वीकन द यूएस डॉलर डोमिनेंस इन ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस। तो जो दुनिया में जितना भी ट्रेड हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, जितना भी फाइनेंस हो रहा है, उसमें यूएस डॉलर की डोमिनेंस जो है उसको कम किया जा सकता है। इसलिए डी डॉलराइजेशन आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। आप देख रहे हैं ना, ट्रम्प साहब हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी कंट्री को धमकाते रहते हैं कि हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। ऐसे ही देखिए जितना भी ट्रेड होता है उसमें स्विफ्ट का यूज होता है। जैसे हिंदुस्तान में हम एनईएफटी आरटीजीएस यूज करते हैं ना, तो जो इंटरनेशनल पेमेंट होते हैं उसमें स्विफ्ट का यूज होता है। स्विफ्ट पे भी यूएस का बहुत बड़ा कंट्रोल है, उस पर भी मैं एक वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ कि स्विफ्ट को यूएस किस तरह से कंट्रोल करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा कि डी डॉलराइजेशन क्या होता है, क्यों कंट्री डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको डी डॉलराइजेशन के दिए हैं। दोस्तों हम जेआईबी सीआईबी का कंटेंट बनाते हैं। हमारे कोर्सेज 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के कोर्सेज जेआईबी और सीआईबी के दोनों उपलब्ध हैं। कूपन कोड मैंने यहाँ आपको दिया हुआ है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। सभी कुछ हमारे वीडियो लाइब्रेरी में आपको मिलेगा। जुड़े रहिए motivationalbanker.com के साथ में, और आपके सजेशंस हमें दीजिए, चैट बॉक्स में मैसेज डाल के हमें बताइए और किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो हम आपके लिए फ्यूचर में लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।